सुप्रभात साथियों, मैं हूं आपका हिंदी का अध्यापक, आपका दोस्त सागर अरोड़ा। मैं आपका अपने YouTube चैनल नयन IAS पे स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग समास के बारे में कुछ प्रश्न उत्तर करेंगे। समास का हमारा जो पहले का वीडियो है उसमें समास क्या है, समास के कितने प्रकार हैं, समास को हम पहचानेंगे कैसे, किस प्रकार से समझेंगे कि समास क्या होता है, कैसे होता है, और जो प्रश्न आता है उस प्रश्न को हल कैसे करेंगे, यह सब हमने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया हुआ है। तो आज हम लोग जो बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ प्रश्न उत्तर पे कि पिछली परीक्षाओं में कैसे प्रश्न पूछे गए हैं और आगामी परीक्षाओं के लिए जो महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट प्रश्न हैं आप लोगों के लिए वो कंटेंट में लाया हूँ। और आज हम लोग उसी कंटेंट पे बात करेंगे, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पे बात करेंगे और आपको समास के कुछ प्रश्न उत्तर मैं यहाँ करवाऊँगा और आपको भी उसे करना है। आइए देखते हैं। एक बार मैं आपको फिर से अपनी 8 लाइन की पुरानी कविता याद दिलाना चाहता हूँ। वह कविता कहती है कि द्वंद्व में और छिपे। देखिए, जो समास होता है वह 2 या 2 से अधिक शब्दों को जब या पदों को जोड़ दिया जाता है तो उसे समास कहते हैं। समास मुख्यतः 6 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है साथियों? 6 प्रकार का होता है। यह कविता उन 6 प्रकार को स्पष्ट कर देती है और यदि आप यह 8 लाइन की कविता याद कर लेते हैं तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि आप दुनिया की कोई भी परीक्षा दें, यदि उसमें समास का प्रश्न आ रहा है तो आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा साथियों, यह मेरा आपसे वादा है। देखते हैं यह कविता क्या कहती है। तो यह कविता कहती है कि द्वंद्व में और छिपे, दिगु में गणना पदावत है, बीच में कारक चिन्ह छिपे, तत्पुरुष समास कहावत है। देखिए, द्वंद्व यदि कहीं पर किसी एग्जाम्पल में और छुपा हुआ मिल जाए तो आप वहां बता सकते हैं कि वहां द्वंद्व समास होगा। आगे कहता है दिगु में गणना पदावत है। यदि कोई प्रश्न आए उसमें कोई नंबर मिले, कोई संख्या मिले तो आप आसानी के साथ बता सकते हैं कि वहां पर दिगु समास होगा। बीच में कारक चिन्ह छिपे, तत्पुरुष समास कहावत है। और यदि कहीं बीच में कारक चिन्ह छुपा हुआ मिल जाए तो आप बता सकते हैं कि यहाँ पर तत्पुरुष समास होगा। आगे कहता है अव्यय में पहला पद अव्यय। अव्ययी भाव समास को हमने अपने पहले वीडियो में बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया साथियों। यदि आपको इसमें कोई परेशानी है तो आप हमारा पहला वीडियो जरूर देखिएगा, उसमें आपको अव्ययी भाव समास आसानी से समझ में आ जाएगा। कहता है अव्यय में पहला पद अव्यय, बहुव्रीहि तो अन्य बतावत है। जब कोई समास किसी दूसरे को इंडिकेट करेगा, किसी दूसरे को बताएगा तो वहाँ बहुव्रीहि समास होगा। आगे कहता है पहला पद जा में विशेषण हो। जहाँ पर पहला पद दूसरे पद की विशेषता बताता है, पहला पद जा में विशेषण हो, कर्मधारय नाम कहावत है, वह समास कर्मधारय समास होता है। तो आइए साथियों, इसी के साथ शुरू करते हैं हम अपना पहला प्रश्न। और आप लोग जल्दी से हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए। हमारे चैनल नयन IAS को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए साथियों, और वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि इस वीडियो का लाभ वह बच्चे भी उठा सकें जो अपनी पढ़ाई पैसे के अभाव में, धन के अभाव में नहीं कर पा रहे हैं। हमारा वीडियो मुख्य रूप से उन्हीं छात्र छात्राओं के लिए है जो पैसे के अभाव में अपनी पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं और अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो आइए साथियों, हम और आप मिलकर उन्हें अपनी मंजिल तक पहुंचाते हैं। आइए शुरू करते हैं पहला प्रश्न हमारा। देखिए हमारा पहला प्रश्न क्या होगा। देखिए साथियों, हमारा पहला प्रश्न है देवासुर में कौन सा समास होगा। हमारा आज का पहला प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न। यह प्रश्न कई बार पिछली प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है साथियों। तो बताइए देवासुर में कौन सा समास होगा। 10 सेकेंड का समय आपके लिए है इस प्रश्न के लिए, सिर्फ 10 सेकेंड साथियों। 10 सेकेंड में आपको बता देना है कि देवासुर में कौन सा समास होगा। बताइए साथियों, देवासुर में कौन सा समास होगा। काफी आसान है साथियों, थोड़ा सा दिमाग। कविता पढ़िए, द्वंद्व में और छिपे, दिगु में गणना पदावत है। आइए देखते हैं। देवासुर, देव और असुर, देव और असुर,
देखिए यहाँ पर और छिपा हुआ है और इस और छिपा होने के कारण हम यहाँ कह सकते हैं कि देवासुर में कौन सा समास होगा। तो बताइए साथियों, देवासुर में द्वंद्व समास होगा। तो पहले प्रश्न का उत्तर हमारा है द्वंद्व समास। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए साथियों, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। अब हम लोग आएंगे अपने दूसरे प्रश्न पे और देखेंगे हमारा दूसरा प्रश्न क्या कहना चाह रहा है। आइए साथियों, पहला प्रश्न था देवासुर में कौन सा समास होगा और हमें उत्तर मिला था देवासुर में द्वंद्व समास होगा। दूसरा प्रश्न कहता है दोपहर में कौन सा समास होगा। सोचिए साथियों, दोपहर में कौन सा समास होगा। काफ़ी आसान प्रश्न है ये साथियों, काफ़ी आसान और बहुत इंपॉर्टेंट हैं ये सारे प्रश्न। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। बताइए, अगला प्रश्न है हमारा दूसरा प्रश्न, दोपहर में कौन सा समास होगा। आपको बताना है साथियों कि दोपहर में कौन सा समास होगा। जल्दी बताइए। और यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो आप इसे लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, क्योंकि यह प्रश्न की शुरुआत हो चुकी है। अब हम लोग आगे इसी तरीके से लगातार प्रश्न को करते रहेंगे। तो बताइए साथियों, दोपहर में कौन सा समास होगा। आइए देखते हैं। यह लिखा है दोपहर। दोपहर में एक संख्या आती है, इसको गणना भी कहते हैं, क्योंकि गणना जो होती है वो संख्या के माध्यम से की जाती है। और दो एक प्रकार की संख्या है, दो क्या है, एक प्रकार की संख्या। और हमारी कविता की दूसरी लाइन कहती है कि दिगुमे गणना पद आवत है। मतलब जहाँ दिगु समास होगा वहाँ पर क्या होगा साथियों, गणना पद आएगा। और दोपहर में भी एक गणना आ रही है, एक नंबर आ रहा है। तो हम लोग आसानी से बता सकते हैं कि हमारे दोपहर में कौन सा समास होगा। तो साथियों, हमारे दोपहर में होगा दिगु समास, क्योंकि हमारी कविता कहती है दिगु में गणना पद आवत है। चलिए साथियों, हम चलते हैं अपने तीसरे प्रश्न पे। और उससे पहले सबसे इम्पॉर्टेंट काम, आप लोग इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपनी कॉपी में लिख लीजिए। आइए साथियों, हम लोग चलते हैं अपने तीसरे प्रश्न पे और देखते हैं हमारा तीसरा प्रश्न क्या कहना चाह रहा है। बाप दादा। आप लोगों ने सुना होगा बाप दादा के बारे में। कई बार लोग कहावत कहते हैं, क्या तुम्हारे बाप दादा ने तुमको यही सिखाया है। तो आइए साथियों, अब आपको बताना है कि बाप दादा में कौन सा समास होगा। सोचिए साथियों, 10 सेकेंड का समय आपके पास है। आपको कुछ नहीं करना है, बस इस वीडियो को ध्यान से देखना है, अपनी कॉपी उठाना है, हर एक प्रश्न को अपनी कॉपी में नोट करना है और इसे याद करना है, इसे समझना है। और कहीं भी दिक्कत आती है तो आप वीडियो को दोबारा देख लीजिए, आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएंगी। आप बताइए साथियों, बाप दादा में कौन सा समास होगा। बाप दादा में कौन सा समास होगा। आइए देखते हैं बाप दादा में कौन सा समास होगा। देखिए, बाप और दादा। देखिए यहाँ पर और छुपा है साथियों, तो हमारी कविता फिर वैसे ही चलेगी। और कविता में लिखा है द्वंद्व में और छिपे दिगु में गणना पदावत है। तो देखिए यहाँ पर गणना पद नहीं आया है, यहाँ पर और छिपा हुआ मिल रहा है। ये जो और छिपा मिल रहा है साथियों, यह बताएगा कि हमारा समास कौन सा होगा। तो बताइए साथियों, बाप दादा में कौन सा समास होगा। तो बाप दादा में द्वंद्व समास होगा। कौन सा समास होगा साथियों, द्वंद्व समास। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए हम चलते हैं अपने आज के चौथे प्रश्न पर। हम चलते हैं आज के चौथे प्रश्न पर।
चारपाई में कौन सा समास होगा? चारपाई आप सभी लोग जानते हैं कि गांव में पहले चारपाई होती थी और उसी पे सब लोग आसानी के साथ सोया करते थे। तो आपको बताना है साथियों कि चारपाई में कौन सा समास होगा। सोचिए, 10 सेकेंड का समय आपके पास है, आपको बताना है कि चारपाई में कौन सा समास होगा। सोचिए साथियों, चारपाई में कौन सा समास होगा। काफ़ी आसान है, बस आप इस कविता को अपने दिमाग में रखिए। 8 लाइन की छोटी सी कविता है, बहुत अच्छी है, आसानी से याद हो जाएगी। एक बार मैं आपके लिए इस कविता को दोहरा देता हूँ। द्वंद्व में और छिपे दिगु में गणना पदावत है। मतलब जहाँ द्वंद्व समास होगा वहाँ और छिपा होगा, जहाँ दिगु समास होगा वहाँ पर कोई नंबरिंग आएगी, कोई संख्या आएगी, कोई गणना पद आएगा। आगे कहता है बीच में कारक चिन्ह छिपे तत्पुरुष समास कहावत है। यदि बीच में कारक चिन्ह का लोप हो जाए, का हो जाए, में हो जाए, पर हो जाए, से हो जाए, के लिए हो जाए, ये कारक चिन्ह होते हैं साथियों। और यदि बीच में कहीं पर भी कारक चिन्ह छुपा मिल जाए तो वहाँ पर तत्पुरुष समास हो जाएगा। आगे कहता है अव्यय में पहला पद अव्यय। अव्यय भाव समास जो कहता है वो कहता है कि हमारे यहाँ पहला पद अव्यय होगा, पहला पद उपसर्ग होगा, पहले पद का अर्थ नहीं होगा और पहला पद बहुत छोटा होगा। यह अव्ययी भाव समास की पहचान है साथियों, जो हमने अपने पहले वीडियो में बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझाया है। यदि आपको यहाँ थोड़ी सी भी दिक्कत आ रही है समझने में तो इसका कारण बस एक है, या तो आपको कविता याद नहीं है और या तो आपने हमारा पहला वीडियो समास का देखा नहीं है। आप हमारा समास का पहला वीडियो देखिए और आप उस वीडियो को देखकर सारे समास को आसानी से समझ सकते हैं। आगे चलते हैं। अव्यय में पहला पद अव्यय बहुव्रीहि तो अन्य बतावत है। बहुव्रीहि समास क्या होता है साथियों कि यह किसी अन्य को इंडिकेट करेगा, लिखा कुछ और रहेगा लेकिन इशारा वो किसी और की तरफ करेगा, तो वह बहुव्रीहि समास हो जाता है। आगे कहता है पहला पद जाम विशेषण हो। मतलब जहाँ पर पहला पद विशेषण होता है, पहला पद दूसरे पद की विशेषता बताता है, वहाँ पर कौन सा समास होता है? आगे कहता है पहला पद जाम विशेषण हो कर्मधारय नाम कहावत है। मतलब जहाँ पर पहला पद दूसरे पद की विशेषता बताएगा वह कौन सा समास होगा साथियों? तो वह कर्मधारय समास होगा। तो आइए साथियों देखते हैं चारपाई में कौन सा समास होगा। देखिए बहुत ही आसान है। चारपाई, देखिए इसमें एक संख्या आ रही है, वह संख्या है 4। यह संख्या क्या है साथियों? 4। अब देखिए 4 संख्या जब आ गई तो यहाँ पर लिखा है दिगु में गणना पद आवत है। मतलब यहाँ पर कौन सा समास हो जाएगा साथियों? दिगु समास हो जाएगा। कौन सा समास हो जाएगा साथियों? दिगु समास। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इस किनारे हो जा रहा हूँ। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए साथियों देखते हैं हमारा आज का 5वां प्रश्न क्या कहना चाहता है। पांचवा प्रश्न, यथा नियम। अब देखिए साथियों यथा नियम में कौन सा समास होगा, आपको बताना है यथा नियम में कौन सा समास होगा। बताइए साथियों यथा नियम में कौन सा समास होगा। यथा नियम का मतलब होता है कि नियम के जैसे, जैसा नियम कहता है वैसे हमें उस नियम का पालन करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। यथा नियम में कौन सा समास होगा, यहाँ पर हमारा प्रश्न ये है। तो आइए देखते हैं यथा नियम में कौन सा समास होगा। यथा धन नियम। अब देखिए यहाँ यथा का कोई अर्थ नहीं है, यहाँ यह छोटा है। कैसा है? छोटा है। यह किस प्रकार काम कर रहा है? उपसर्ग जैसे काम कर रहा है और इसका कोई अर्थ नहीं है। मतलब अर्थ नहीं। अब इसका अर्थ ही नहीं है। अर्थ क्या है? नहीं है। तो यह छोटा है, यह उपसर्ग है, इसका अर्थ नहीं है। इसका मतलब यह क्या होगा? अव्यय में पहला पद अव्यय। इसका पहला पद कैसा है? अव्यय है। तो यथा नियम में कौन सा समास होगा? तो यथा नियम में अव्ययी भाव समास होगा।
तो यहाँ पर कौन सा समास होगा साथियों? अव्ययी भाव समास होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए साथियों। आइए साथियों, हम अपने आगे के प्रश्न पे चलते हैं। ये हमारा 5वां प्रश्न था। अब हम चल रहे हैं अपने 6वें प्रश्न पे। अब हमारा 6वां प्रश्न क्या होगा? आजन्म। आजन्म में कौन सा समास होगा? आपको यह बताना है साथियों, आजन्म में कौन सा समास होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। और इस वीडियो को देखने के साथ साथ आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। शेयर इसलिए ताकि जो बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं उन तक यह वीडियो पहुंच पाए और वह भी अपनी मंजिल को आसान बना पाएँ इस वीडियो के माध्यम से। तो आप लोग इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि आप जितना प्यार हमें देंगे हम उतना ही अच्छा वीडियो आप लोगों के लिए रोज़ नए नए वीडियो बनाकर लाते रहेंगे। तो इसलिए साथियों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वहाँ पर एक बेल आइकन होगा उसके बगल में, उसे प्रेस कीजिए और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और उसके साथ ही इस 6वें प्रश्न का उत्तर दीजिए साथियों। 6वां प्रश्न कहता है आजन्म में कौन सा समास होगा। आपको बताना है साथियों, आजन्म में कौन सा समास होगा। आइए देखते हैं। आ धन जन्म। देखिए यहाँ पर भी आ क्या है? उपसर्ग जैसा काम कर रहा है। आ क्या है? उपसर्ग जैसा काम कर रहा है। यह एक छोटा है, इसका कोई अर्थ नहीं है, मतलब अर्थहीन है। अर्थहीन, इसका अर्थ नहीं है। यह उपसर्ग है, यह छोटा है, यह अर्थहीन है। और हमने अभी आपको बताया कि अव्यय में पहला पद अव्ययी भाव समास में पहला पद जो होता है वह छोटा होता है, अर्थहीन होता है, उसका कोई अर्थ नहीं होता, वह उपसर्ग की तरह काम करता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा प्रश्न आजन्म, उसमें जो आ है वह उपसर्ग की तरह काम कर रहा है, वह छोटा है, वह अर्थहीन है। तो इस कारण आजन्म में कौन सा समास होगा? तो आजन्म में अव्ययी भाव समास होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए देखते हैं हमारा 7वां प्रश्न क्या कहना चाहता है। पसेरी में कौन सा समास होगा? काफ़ी आसान है। पसेरी में कौन सा समास होगा? और कई बच्चे इसमें कन्फ्यूजन हो जाते हैं। कई लोगों को कन्फ्यूजन रहता है कि पसेरी में कौन सा समास होगा। हम लोग ऐसे प्रश्न कर रहे हैं ताकि आपका जो कन्फ्यूजन है, आपको जो दिक्कत है, जो परेशानी है समास की, जो परेशानी हिंदी की है, वो सारी परेशानियाँ इस वीडियो को देखने के बाद ख़त्म हो जाएंगी। तो बताइए साथियों, पसेरी में कौन सा समास होगा? 10 सेकेंड इस प्रश्न के लिए बहुत है। बताइए पसेरी में कौन सा समास होगा? बहुत ही आसान प्रश्न है। पसेरी में कौन सा समास होगा? देखिए, आप लोगों ने सुना होगा, 5 किलो का जब कोई सामान हम लोग लाते हैं तो उसे कहते हैं एक पसेरी। तो आइए, पसेरी में क्या आ रही है? एक संख्या आ रही है 5। तो यहाँ पर क्या होगा? और हमारी कविता कहती है कि द्वंद्व में और छिपे दिगु में गणना पदावत है। मतलब यहाँ पर जो दिगु समास होगा वहाँ पर इस पसेरी का उत्तर क्या हो जाएगा? दिगु समास, क्योंकि दिगु समास कहता है कि दिगु में गणना पदार्थ आवत है और यहाँ पर एक संख्या आ रही है और इस कारण यहाँ पसेरी में कौन सा समास होगा? तो पसेरी में दिगु समास होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए साथियों। आइए अपना 8वां प्रश्न देखते हैं। 8वां प्रश्न क्या कहता है? तिरंगा में कौन सा समास होगा? काफ़ी अच्छा प्रश्न है, काफ़ी बार
परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है कि तिरंगा में कौन सा समास होगा। काफ़ी अच्छा प्रश्न है साथियों, तिरंगा में कौन सा समास होगा। 10 सेकंड इस प्रश्न के लिए बहुत हैं। चलिए साथियों देखते हैं तिरंगा में कौन सा समास होगा। तिरंगा का अर्थ होता है 3 रंगों वाला। इसमें 3 रंग होते हैं साथियों, और 3 हमारी एक संख्या है, और यहाँ पर लिखा हुआ है कि दिगु में गणना पद आवत है। मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा साथियों, दिगु समास हो जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए 9वां प्रश्न हम लोग अपना देखते हैं। 8वां प्रश्न हो गया, 9वां प्रश्न देखते हैं। लाल टोपी में कौन सा समास होगा। बताइए साथियों, लाल टोपी में कौन सा समास होगा। 10 सेकंड इस प्रश्न के लिए बहुत हैं, और आप बताइए कि लाल टोपी में कौन सा समास होगा। सोचिए, इस वीडियो को देखिए और हर प्रश्न को अपनी कॉपी में नोट करते चलिए। बताइए लाल टोपी में कौन सा समास होगा। आइए देखते हैं लाल टोपी में कौन सा समास है। देखिए, लाल टोपी, देखिए टोपी कैसी है, लाल है। यह पहला पद जो है, जो दूसरे पद की विशेषता है, वह पहला पद बता रहा है। और यहाँ पर हमारी लाइन कहती है कि पहला पद जाम विशेषण हो, कर्मधारय नाम कहावत है। देखिए यहाँ पर पहला पद क्या है, वह दूसरे पद की विशेषता बता रहा है। इस कारण लाल टोपी में कौन सा समास होगा। तो बताइए साथियों, लाल टोपी में कर्मधारय समास होगा। पहला पद जाम विशेषण हो, कर्मधारय नाम कहावत है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए साथियों, हम चलते हैं अपने 10वें प्रश्न पे। ये हमारा 10वां प्रश्न है आज का। दाल रोटी में कौन सा समास होगा। तो बताइए साथियों, दाल रोटी में कौन सा समास होगा। काफ़ी अच्छा प्रश्न है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है। दाल रोटी में कौन सा समास होगा। 10 सेकंड इस प्रश्न के लिए बहुत हैं। दाल रोटी में कौन सा समास होगा। आइए देखते हैं दाल रोटी में कौन सा समास होगा। दाल और रोटी, देखिए साथियों यहाँ पर और छिपा हुआ है, तो हम और छिपा है तो यहाँ साफ साफ लिखा है कि द्वंद्व में और छिपे। हमारी पहली लाइन से ही एक समास क्लियर हो जा रहा है कि द्वंद्व में और छिपे, और दाल रोटी में और छिपा हुआ है। इस कारण दाल रोटी में कौन सा समास होगा। तो दाल रोटी में द्वंद्व समास होगा। तो हमारे 10वें प्रश्न का उत्तर है द्वंद्व समास। धन्यवाद साथियों, हमें उम्मीद है हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आया है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए। यदि हमारा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि जो भी वीडियो आए उसकी सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। धन्यवाद साथियों।